अगर अपन बात करें तो एक आता है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या चीज है कि ये बताता है कि किसी सर्किट में से अगर मतलब आप करंट जैसे पास करते हैं तो उसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं वो जितना ज़्यादा आप अप्लाई करोगे, यानी सेल जितने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का लगाओगे उतना ज़्यादा करंट आप जनरेट करता हुआ देखोगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया कि एक जो है एक सेटअप बनाया, जैसे एक सेल लगाया, ठीक है, और ये सेल जो भी वोल्टेज का था, जो भी था, ठीक है, उसके बाद एक इसमें एमीटर लगाया। एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, ठीक है, और इसमें एक रेजिस्टेंस लगाई। ये चीजें आप पहचानते हो ना, रेजिस्टेंस वगैरह और ये सब सिंबल तो आप पहचानते हो। रेजिस्टेंस लगाई और जो है इसने, जैसे अभी आप देखना एक बार बात को समझना, इसने ये सर्किट पूरा किया, ठीक है। तो अब क्या है कि इसने जो है यहाँ पर जो रेजिस्टेंस के एंड्स पर क्या होता है, हम वोल्ट मीटर लगाते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। तो इसने क्या किया कि V और I की वैल्यू नोट करिए अपने पास। सपोज करो V जो था वो 5 वोल्ट था, I जो है इसके पास 1 एम्पियर आया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, एक इसी में क्या किया कि जैसे एक सेल और जोड़ दिया, ठीक है, एक सेल और जोड़ दिया ऐसे, जैसे यहां से एक सेल और जोड़ दिया। सेल और जोड़ने पर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 वोल्ट्स, और ये जो है करंट की वैल्यू इसको पता लगी, जैसे मान लो 2 एम्पियर। एक सेल और जोड़ दिया इसने। ऐसे करके सेल जोड़ने से क्या होगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि सेल की वोल्टेज होती है, सेल होता है वो जो पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, वही होता है जो काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारता है, ठीक है। ये हो गया 15 वोल्ट्स, तो ये इसके पास आई 3 एम्पियर। एक सेल और लगा दिया, ठीक है, तो ये हो गया इसके पास 20 वोल्ट्स। तो करंट जो एमीटर की रीडिंग आई वो 4 एम्पियर। ये हालांकि मैं मनगढ़ंत लिख रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो इसको एक ही डायग्राम में दिखाना हो तो हम इसको कैसे दिखाते हैं भी, इतनी सारी बैटरीज इकट्ठे बात को अपन समझा तो एनिमेशन तो दिखा नहीं सकते, तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं कि भाई ये देखो, ये ये लगा रखा है, ये देखो ये सर्किट है, ठीक है। ये पहले इससे जोड़ा था, डॉटेड लाइन से दिखा दिया, फिर इधर से जोड़ा था तो 2 सेल आ गए थे, फिर इधर से जोड़ा था तो 3 सेल आ गए थे, फिर इधर से जोड़ा था तो 4 सेल आ गए थे। एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो 5-5 वोल्ट के सेल लगे हुए हैं, तो सेल में ये क्या होता है, ऐड ऑन होते जाते हैं इनकी पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे जैसे आप सेल बढ़ाओगे ना, 5 वोल्ट, फिर 5 और 5 10 वोल्ट, तीसरा लगाया 15 वोल्ट, चौथा लगाया 20 वोल्ट, इस तरह से ऐड ऑन होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर इस तरह से आपको जब ओम्स लॉ का मतलब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अगर करना होगा ना, तो आपको इसी तरीके से दिखाना पड़ेगा। ये डायग्राम जरूर बना के दिखाना पड़ेगा। अब जैसे ये रेजिस्टेंस आर थी, तो अब क्या किया कि इसमें इसने जो डेटा इकट्ठा किया उसमें वी और आई के बीच में ग्राफ बनाया इसने। वी और आई के बीच में ग्राफ बनाया ऐसे। ग्राफ बनाने आते हैं आपको? जैसे ये मान लो 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर बनाते हैं अपन 5-5 का स्केल बनाते हैं, ये मान लो 5,
ये 10, ये 15, ये 20, इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप ग्राफ, जैसे ये मान लो ये लाइन आपकी 5 वाली है, ये 10 वाली, 15 वाली, 20 वाली, इधर से ये लाइन आपकी ये 1 वाली, ये 2 वाली, 3, 4। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं ना कि जहां पर ये, जैसे पहले केस में 5 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पियर है करंट, ठीक है ना, तो ये वोल्टेज और करंट जो है एम्पियर में, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पर अपन एक डॉट लगा देंगे। ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं। फिर दूसरे केस में, ये तो पहले केस का आपने बना दिया, दूसरे में 10 वोल्ट हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस हमने बढ़ा के 10 वोल्ट कर दी, तो करंट की वैल्यू हमें 2 मिली, तो 10 और 2 जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे थे वो हमने लाइन जोड़ दी, वहां पर एक डॉट लगा दिया। इसी तरीके से 15 वोल्ट पर 3 एम्पियर मिला, हमने वो डॉट लगा दिए। 20 वोल्ट पर हमें 4 एम्पियर मिला, वो डॉट लगा दिया। तो हम क्या देखते हैं कि जब इन डॉट 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 को हम जोड़ते हैं, जब इन डॉट डॉट को हम जोड़ते हैं ना, तो हमें क्या है कि इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन मिलती है विद अ पॉजिटिव स्लोप पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इस तरीके से। ठीक है ना, इन डॉट डॉट को जोड़ने पर आपको ऐसी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, ये जब दो क्वांटिटीज के बीच में, जब आपको ग्राफ इस तरह का मिलता है, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, ये ढलान, जैसे कोई ग्राफ जो होता है ना, जैसे ग्राफ में, जैसे मान लो कोई भी ये वाई एक्सिस पर कोई भी क्वांटिटी है, ये एक्स एक्सिस पर कोई भी क्वांटिटी है, जब कोई ग्राफ आपको ऐसा मिलता है ना, तो इसको इसको पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं। और ये मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। कभी कभी किसी किसी केस में, हालांकि अपने को ऐसा करना नहीं, ऐसा ग्राफ मिलता है तो वो नेगेटिव स्लोप कहलाता है। ठीक है, अगर किसी केस में जो है ग्राफ वो ऐसा मिलता है, तो मतलब वो, जैसे ये मतलब इसमें क्या है कि ये एक्स तो बढ़ रहा है मगर वाई जो है वो चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट रहता है। तो इस तरीके से अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं ग्राफ के। फिलहाल अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और जो है इसमें, जैसे मैंने बताया आपको कि भाई ये ग्राफ जो मिल रहा है स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप है, ये ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं? द ग्राफ, द वी आई ग्राफ is a straight line with a positive slope passing through origin। मतलब ये यहाँ से पास कर रही है, ग्राफ में पॉजिटिव स्लोप होता, मगर ये यहाँ से जा रहा होता तो फिर ये पॉजिटिव स्लोप तो होता, लेकिन ओरिजिन से नहीं पास कर रहा होता। तो ये जो आपको ग्राफ जब ऐसा मिलता है, हेंस आप कह सकते हैं कि v और i एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, एंड दैट अदर थिंग्स इज रेजिस्टेंस। तो जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल उठाते हैं तो आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, दैट इज r इन दिस केस, रेजिस्टेंस। ये इसको ऐसे लिखते हैं v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब आप कुछ नतीजे निकाल सकते हैं। इसमें ये भी आप देख सकते हैं कि v और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और जो है मतलब जो I से R की इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, इस तरह से ये चीज़ें आप इससे नतीजा निकाल सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। रेजिस्टेंस की यूनिट मैंने आपको बताई दी थी, क्या होती है रेजिस्टेंस की यूनिट? ओम। थ्योरेटिकली बात करें अगर अपने, तो जितना आपको मैंने ये बताया इतना है, थ्योरेटिकली तो इतना ही आएगा आपके। ठीक है ना, अगर थ्योरेटिकल बात करें तो इतना ही है। अब आते हैं न्यूमेरिकली, मतलब जो सवाल आ सकते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई बात पूछनी है? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, जैसे क्वेश्चन अभी तनिष्क ने एक क्वेश्चन भेजा था कि सर आप करवा देना, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे रेजिस्टिविटी का भी, ये v इक्वल टू आई आर वगैरह के तो क्वेश्चन आप कर ही लोगे। अगर अपन रिकॉल करें
तो कौन कौन से फॉर्मूले आ गए? पहला फॉर्मूला आया I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दूसरा फॉर्मूला आया U इज इक्वल टू एन ई, तीसरा फॉर्मूला अगर हम इनको जोड़ दें, मतलब दोनों को कंबाइन कर दें, तो I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, चौथा फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और पांचवा फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और छठा फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। आप अगर फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये फॉर्मूले अभी तक जो आपने किया है, जितना सिलेबस आपका आएगा उसमें ये फॉर्मुलेशन है और कोई नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस आप कह रहे हो आएगा नहीं, तो अपने एक बार जरा इस पर फोकस कर लेते हैं। बाकी तो सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड वाले हैं। इसके क्वेश्चंस जो आते हैं कई बार थोड़े से टिपिकल आ जाते हैं। तो देखो अपने एनसीईआरटी का ही करते हैं। क्वेश्चन है, एक कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 millimeter and resistivity 1.6 into 10 to power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? माने ये है आपके पास, ठीक है, तो इसको सॉर्ट आउट करना है आपने, ये क्वेश्चन है। अब देखिए बात को समझते हैं अपने। सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको बताया था किसी भी न्यूमेरिकल में सबसे पहले डेटा इकट्ठा करो। एक वायर है कॉपर की, उसका डायमीटर दे रखा है अपने को, डायमीटर दे रखा है चलो 0.5 mm, उसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है अपने को, यानी कि रो। आप समझो इस जो है इसका क्वेश्चन है, अरे इस चीज का क्वेश्चन है, तो रेजिस्टिविटी है रो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, यानी इसने हमसे पूछा जो है वो लेंथ पूछी है, लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ohms, ताकि उसकी रेजिस्टेंस क्या है 10 ohms आ जाए, यानी कि R कितना चाहिए हमें जो चाहिए वो चाहिए 10 ohms। ठीक है, ये क्वेश्चन है। दूसरे पार्ट में वो ये कह रहा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। चलो इसको अपन बाद में देखते हैं, इस पोर्शन को जो ये है इसको अपन बाद में देखते हैं। पहले अपन फर्स्ट पार्ट जो सॉल्व करने वाला है उसको सॉल्व करते हैं। चलो तो अपन जो है इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है कि एल निकालना है। देखो फर्स्ट स्टेप आपका डेटा कलेक्शन, सेकंड स्टेप फॉर्मूला डेरिवेशन होता है। तो सोचो मुझे लेंथ निकालने के कितने फॉर्मूले आते हैं, बताओ भाई। ये जो सारे फॉर्मुलेशन यहाँ लिखे हुए हैं लेफ्ट में कॉर्नर में, इनमें से कौन सा फॉर्मूला, एक ही तो फॉर्मूला आता है जिसमें लेंथ आती है, अकेला फॉर्मूला यही है। तो मुझे फॉर्मूला एक ही आता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो एल का फॉर्मूला क्या बना, आर ए अपॉन रो। अब मैं इसमें सोचूं, क्या मुझे आर पता है, आर तो दिया हुआ है इसने 10 ओम्स है। क्या मुझे रो पता है, रो भी दिया है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 ओम मीटर है। क्या मुझे ए पता है, क्वेश्चन मार्क, नहीं ए नहीं पता मुझे। लेकिन ए के लिए इसने डायमीटर दिया हुआ। देखो आपको कल भी मैंने बताया था कि एक वायर जो नॉर्मल वायर होती है उसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है। अगर उसकी शेप देखें तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर अपन देखेंगे तो वो सर्कुलर आएगा आपके पास। तो अगर आपको डायमीटर दे रखा है किसी सर्कल का, किसी भी सर्कल का अगर आपको डायमीटर दे रखा है,
तो क्या आप उसका एरिया निकाल सकते हो? अच्छा, रेडियस दे रखा है तो रेडियस दे रखा है तो एरिया का सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर है ना। रेडियस दे रखा है तो सर्कल होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि रेडियस जो होता है, अभी क्योंकि इसने चालाकी हमारे साथ ये की, इसने रेडियस नहीं दिया, हमें डायमीटर दिया है। तो आपको पता है रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होता है। तो आप यहाँ पर इसको ए को क्या लिख सकते हैं? पाई आर की जगह पर आप लिख सकते हैं d/2 होल स्क्वायर। तो ये ए हो गया आपके पास, ए इज इक्वल टू तो पाई d²/4। तो यहाँ पर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, L इज इक्वल टू आर, ए की जगह पर आप r/रो तो है ही, ए की जगह पर आप लिखेंगे पाई d²/4। जहां ना समझ आए वहां मुझे बोल देना, ठीक है। चाहो तो पहले ये पाई d²/4 सॉल्व करके पहले ये सॉल्व कर लो, यहाँ से पहले इसको वैल्यू रख के सॉल्व कर लो और फिर यहाँ वैल्यू प्लेस कर दो। चाहे तो इसमें ही साथ में ही सारी कचपिच कचपिच सारी इसमें ही चलती रहेगी, फिर काटापीटी इसमें ही करनी पड़ेगी। हाँ, एक चीज जरूर है कि आपको सारी SI यूनिट्स लानी पड़ेंगी, क्योंकि डायमीटर मिलीमीटर में दिया हुआ है तो आपको इसको जो है वो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये डायमीटर जैसे आपको देखो 0.5 मिलीमीटर दिया हुआ है ना, मैंने कल आपको बताया था, इसका मतलब होता है 0.5 इंटू 1 मिली इंटू 1 मीटर। ध्यान है, कल मैंने आपको कल क्लास में बताई भी थी बात। तो 0.5 मिली का मतलब कितना होता है? 10⁻³ मीटर्स। इस तरह से आ सकता है। तो आप डायमीटर को 0.5 10⁻³ मीटर्स लिख सकते हो। बस, तो अब तो रह गया कैलकुलेशन वाला पार्ट। L इज इक्वल टू ये 10 ओम्स, उसके बाद रो अपने पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। उसके बाद पाई पाई है अपने पास, कुछ भी ले सकते हो, 3.14 या 22.7, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। डी का स्क्वायर यानी कि 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया आपके पास 4। ठीक है, इसको ओपन अप करते हैं तो 10 ओम इंटू 3.14 इंटू, अब देखो 0.5 का स्क्वायर 5 5 25 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6। ध्यान है, मैंने कल आपको बताया था कि पावर की पावर अगर होती है तो मल्टीप्लाई होती है। तो 3 2 6 हो गया, और मीटर मीटर का मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये आप थोड़ा ध्यान से देख लो, ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये जो है ये मैंने एक्सपेंड करी है तो ये वैल्यू आ रही है। बताओ भाई, ये बात समझ आती है? क्यों भी तनिष्क, समझ आती है बात? यस सर। नहीं, आवाज नहीं आ रही बेटा। पक्के यस तौर पे सर। समझ आ गई है? अभी नींद में सर आ रही है। आ रही है? अच्छा, मैंने तुम्हारी आवाज ही कम कर रखी है। तो 10⁻⁸ ओम मीटर इंटू 4। तो अब आप देखो, एक चीज और मजे की होती है कि अगर आपने सही वैल्यूज रखी होंगी ना, तो आपके पास जो फाइनल क्वांटिटी निकलनी है उसकी यूनिट भी सेम आनी चाहिए, सही आनी चाहिए। जैसे अब ये लेंथ निकालनी है, तो लेंथ में मेरे पास मीटर बचना चाहिए सिर्फ। तो ध्यान से देखो, क्या मेरे पास मीटर बचता है? ये देखो, ये ओम से ओम गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये 1 मीटर से ये मीटर स्क्वायर गया, तो एक सिर्फ मीटर बचता है मेरे पास। बाकी तो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करूं या कर लेंगे? चलो मैं ही करता हूँ। ये 10⁻⁻6, ये 10⁻⁸, कितना बचा? 10⁻²। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ये ऊपर आ गया। अच्छा, ये डेसिमल और उड़ा दो, इसका डेसिमल उड़ा के ये 10 का 100 कर दो, तो ऊपर हो गया 100 इंटू 3.14 इंटू 0.25 अपॉन 16 इंटू 4, और ये वाला 10⁻⁻2 ऊपर जाके 10⁻+2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ये डेसिमल उड़ा दो, डेसिमल उड़ा 10⁻2 नीचे आएगा, ये कट गया। अब 4 25 4 जो 100 होता है, ठीक है।
और 16 से कर दो या जैसे भी, अब इसको सॉल्व करके अब तो आप कर ही लोगे। 25 इंटू 3.14 इंटू 25 अपॉन 16, जो भी आंसर आएगा आपका मीटर में आ जाएगा। कर लोगे भाई? यस सर। ओके, तो ये है सारा कुछ जो है, जो मुझे समझ आया, जो मुझे बता देना चाहिए था आपको। बाकी अब आप बोलो, आपने इन पर्टिकुलर कुछ पूछना है तो। नहीं, कुछ भी नहीं है। करें फिर ऑफ अपने। आपको कोई डाउट्स वगैरह और लगे तो आप फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना, बताइए फिर। करें सर off? सर कल कराया था ये, उसका हाँ लेक्चर डाला है क्या? हाँ, उसका लेक्चर मैंने नोज गेट आउट क्लास के नाम से ऐप में डाल दिया मैंने, आप देख लो। ओके सर। ठीक है, चलिए फिर शाम को मिलते हैं।